नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चीन की। और चीन की बात क्यों? दरअसल कल करगिल विजय दिवस था। आपको ध्यान है 21 साल पहले पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, पीठ में छुरा घोंपा था भारत के, करगिल में हमला बोला था। 550 से ज्यादा हमारे बहादुर, हमारे जांबाजों ने देश के लिए अपना खून न्यौछावर कर दिया, शहीद हो गए। पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया, दांत खट्टे कर दिए गए। पाकिस्तान के शहीदों को नम आंखों से प्रधानमंत्री ने और देश ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पाकिस्तान को दुष्ट करार दिया कि पाकिस्तान दुष्ट है, दुष्टों की तरह वो बिना वजह हर किसी से दुश्मनी लेता है। हमने तो मित्रता की थी। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन यहां पर आपको संदर्भ भी समझा रहा हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते थे, रिश्ते बेहतर करना चाहते थे। लाहौर बस में बैठकर गए। लाहौर बस यात्रा के नाम से यह दौरा मशहूर है। लेकिन उसका जवाब क्या मिला? करगिल, पीठ में छुरा घोंपा, तो दुष्ट करार दिया, और बिल्कुल सही दिया। लेकिन आज, और करगिल यहां पर समझना बहुत जरूरी है दर्शकों, जो 21 साल पहले पाकिस्तान ने किया, वही हिमाकत, वही दुष्टता, वही पीठ में छुरा घोंपने की बात चीन ने भी की। हम चीन के राष्ट्रपति को झूला झुला रहे थे और वो घुसपैठ कर रहा था। 15 और 16 जून की दरमियानी रात हमारे 20 जवान, हमारे 20 जांबाज, हमारे 20 बहादुर देश के लिए शहीद हो गए। हमला किया, हत्या की उनकी चीन ने गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर। और सिर्फ गलवान घाटी नहीं, पैंगोंग सो में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में बुलडोजर ले आए, हेलीपैड बनाने लगे, वहां पर सेना की तैनाती कर दी। दौलत बेग ओल्डी जो हवाई पट्टी है और बहुत ही सामरिक महत्व रखती है, वहां पर हम हवाई जहाज अपने उड़ा सकते हैं, उतार सकते हैं। अब राफेल भी, परसों 5 राफेल आ जाएंगे। पहले उन्हें अंबाला एयरबेस ले जाया जाएगा, वहां से LAC महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चीन पर निगाह रखने के लिए राफेल की भी तैनाती की जाएगी। तो उसी दौलत बेग ओल्डी जो हवाई पट्टी है, उससे लगभग 30 किलोमीटर नीचे की ओर दक्षिण पूर्व में डेप्सांग जो इलाका है, वहां 18 किलोमीटर घुसपैठ की चीन ने, और अभी भी पीछे होने के लिए तैयार नहीं है। 40,000 से ज्यादा सैनिकों की वहां पर तैनाती कर दी है। जवाब में अब भारत को भी तैनाती करनी पड़ रही है। आने वाली सर्दियां, बर्फबारी होती है इस इलाके में, 16,000 फीट की ऊंचाई है, वहां पर भारतीय सैनिकों की तैनाती करनी पड़ेगी। डिसएंगेजमेंट, डी-एस्केलेशन, इन शब्दों का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन ताजा जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, और ये किसी और ने नहीं ली हैं, भारतीय सैटेलाइट्स, इनके नाम भी मैं लेने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है चीन, अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी निगाहें टिका दी हैं। तो ऐसे में चीन ने तो वही किया जो करगिल में किया पाकिस्तान ने 21 साल पहले। उन्होंने श्रीनगर, लद्दाख, श्रीनगर से ले जो सड़क जाती है उसमें ऊंचाइयों पर कब्जा किया, ताकि हमारी सैन्य जो मूवमेंट है उसमें बाधा पहुंचाई जा सके। दिन में हमारे वहां पर ट्रक्स, मिलिट्री मूवमेंट नहीं हो सकती थी। यही काम पूर्वी लद्दाख में किया जा रहा है। DSDBO जो रोड है, दारबुक शोक, दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, जो भारत सरकार बना रही है अपनी सीमा को महफूज करने के लिए, उसी पर ऊंचाइयों पर अब चीन ने पैठ बना ली है और पीछे जाने को तैयार नहीं। तो ऐसे में चीन, अगर पाकिस्तान दुष्ट है तो चीन क्या है, इस पर मैं अभी बात करने वाला हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में क्या कहा, पहले वो सुनिए। इनका युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब
पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी। और अब इस पर राजनीति फिर से गरमाने लगी है और फिर से मोर्चा संभाला है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। उनका कहना है कि घुसपैठ के बारे में झूठ जो बोल रहे हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है। चीनी घुसपैठ पर जो झूठ बोल रहे हैं वो देशभक्त नहीं है। यानी कि यहां पर झूठ बोलने का सीधा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए। It is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान दुष्ट है तो चीन क्या है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी मेरे साथ हैं, 3 प्राउड सोल्जर्स जनरल जे सिंह देश के सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रिटायर्ड, ये चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं लद्दाख में, जिस इलाके में सबसे पहले आंखें अपनी तरेरी और घुसपैठ की कोशिश की है चीन ने। और यहां पर बता दूं, जनरल जे सिंह, हम अरुणाचल का भी जिक्र करेंगे, जनरल जे सिंह के बारे में एक बात बताना भूल गया, ये गवर्नर भी रह चुके हैं अरुणाचल के, सेना अध्यक्ष तो थे ही। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, पाकिस्तान दुष्ट है और उसे दुष्ट कहा जा रहा है, चीन क्या है? शाहनवाज हुसैन। देखिए, चीन के बारे में पूरे 137 करोड़ हिंदुस्तानी की एक राय है। चीन जिस तरह की हरकत कर रहा है, जिस तरह की शरारत कर रहा है और जिस भाषा में उसको जवाब देना चाहिए उस भाषा में उसको जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन चाइना को लेकर राहुल गांधी जिस तरह की भाषा, राहुल गांधी पर आता हूं मैं, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं राहुल गांधी को, अभी मैं आता हूं राहुल गांधी पर भी। अरे आपने तो आप ये बताइए, पाकिस्तान दुष्ट है तो चीन क्या है? तो लिया ना, चीन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कोई? नहीं बताइए ना, चीन है क्या? कौन बनेगा? चीन के बारे में हम बोलने में आपने बड़ी शालीनता क्यों दिखाने लगते हैं? वो आंखें तरेरता है, हमारी जमीन पर कब्जा करता है, हमारे 20 जवानों पर हमला करता है, हत्या कर देता है। हम संभल कर क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान दुष्ट है, हम दुष्ट बोलते हैं, चीन क्या है? आपने ओपनिंग रिमार्क में आप बोले तो कोई दिक्कत नहीं कि राहुल गांधी ने ये बोला और मैं बोलूं तो आपको दिक्कत है। नहीं, आइएगा, पहले चीन क्या है ये बता दीजिए ना। आपने कहा 137 करोड़ देशवासी जानते हैं, क्या जानते हैं? आप हिंदुस्तानी हैं तो मैं कोई बाहर का आदमी हूं जो आपकी राय है? मैंने कहा ना, 137 करोड़ हिंदुस्तानी की एक राय है चाइना के खिलाफ, और हम चाइना को आंखें झुका के बात करने वाले नहीं है। चाइना बॉर्डर पर आया था, हमारे वीर सैनिकों ने, अच्छा पीछे चला गया आप, शहादत का जाम पिया, 20 लोगों की शहादत हुई, लेकिन 43 से ज्यादा चाइनीज की गर्दन मरोड़ दी हमने। और चाइना को जिस भाषा में समझाना चाहिए हमारी सेना और सरकार उसी भाषा में जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरह की भाषा राहुल गांधी कह रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहेंगे, ये देश स्वीकार करेगा? देशद्रोही कह रहे हैं, उनको सरेंडर मोदी कहेंगे, इस तरह की भाषा बोली जाएगी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप? उस पर भी चर्चा करूंगा, क्या है
उस पर भी चर्चा करूंगा। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है हर चीज में जो आप राजनीति तलाशते हैं। दिलचस्पी क्यों है? आप नहीं मैं जानते? राजनीति नहीं चाइना तलाश के रहा बारे हूं। में आप करिए, आप राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीति करिए, कांग्रेस भी कर रही है। मेरा सवाल एक आम देशवासी शाहनवाज हुसैन ये जानना चाहता है, फिंगर 4 फिंगर 8 के बीच में कब्जे पर से पीछे हट गया क्या चीन? पैंगोंग सो में, गलवान घाटी में जहां अंदर घुसा था पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 2 किलोमीटर वो पीछे गया, 2 किलोमीटर पीछे हम गए हैं। हम अपनी जमीन में पीछे चले गए क्या? डेप्सांग में क्या उन्होंने अपनी घुसपैठ बढ़ा दी है? मेरे सवाल ये है, ये देश जानना चाहता है। मैं जवाब दूं? हाँ जी, मैं आपसे बहुत माजरत के साथ कहता हूं कि पूरे देश की एक राय है, वहां पर सेना मौजूद है, बॉर्डर पर सेना जो बताती है वो हमें पता लगता है। चीन पीछे गया आपसे क्या? भी मेरी गुजारिश है आपसे भी कि जो प्रेजेंट वहां पर सेना मौजूद है, जो चाइना को जवाब दे रही है, न मैं जा रहा हूं ना आप जा रहे हैं, यहाँ पर टेलीविजन पर बैठ के सब कुछ गिन लेंगे, 1 किलोमीटर आगे गया, 2 किलोमीटर पीछे गया। मैं टेलीविजन पर नहीं गिनता हूं। अब मैं एक मिनट, कहां से मिनट, डीआरडीओ के बारे में आप जानते हैं, आप सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहां पर साइट पे डीआरडीओ तो भारत का रक्षा अनुसंधान केंद्र है, या नेता मौजूद है। डीआरडीओ तो भारत का रक्षा अनुसंधान केंद्र है। सुन तो लीजिए, गलत बयानी करूंगा तो मेरे को टोकिएगा और मेरी जो लाइज है उनको एक्सपोज कीजिएगा। डीआरडीओ तो भारत का रक्षा अनुसंधान केंद्र है, इन्हीं की एक खुफिया सैटेलाइट है EMISAT। EMISAT ने ही ताजा घुसपैठ की तस्वीरें जारी की हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। इसके अलावा EMILT ये भी भारतीय सैटेलाइट है, ये हमें तस्वीरें जो दे रहा है, गोगरा पोस्ट से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं, डेप्सांग में घुसपैठ हो रही है, अरुणाचल में घुसपैठ हो रही है। ये मैं चीनी प्रोपेगेंडा सुना रहा हूं क्या? मैं भारतीय सैटेलाइट्स की तस्वीरों के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको कभी नहीं कहा कि आप चीनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं आपकी देशभक्ति पर कभी प्रश्न नहीं उठाया, ना आपको हक देता हूं मेरी देशभक्ति या प्रधानमंत्री के देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं हकीकत जानना चाहता हूं ना। अरे मैंने 5 जगहों के नाम लिए, यहां पर चीनी घुसपैठ है बरकरार की नहीं? सुनिए, हाँ। मैं शाहनवाज हुसैन बीजेपी का प्रवक्ता, बीजेपी के लिए जवाबदेह हूं। यहाँ पर सेना जो कहेगी उसी पर मैं यकीन करूंगा, और सेना वहां पर मजबूती से डटी है। बातचीत भी कमांडर लेवल की हुई, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की हुई। चाइना के को पीछे जाना है, जहां से हम दोनों पेट्रोलिंग करते थे, उसमें हम वो पेट्रोलिंग वाले पार्ट पर हम पेट्रोलिंग कर पाए, उसमें बातचीत चल रही है। आपका ये कहना कि आप सैटेलाइट की कोई पिक्चर ले आए हैं और वो हमारे अंदर घुस गया है, ये जायज नहीं। ये जायज नहीं। आपको यहाँ सेना के बड़े 3 एक्सपर्ट्स हैं बैठे हैं। मैं यहाँ पर कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बैठा हूं। लड़ाई हमें चीन से लड़नी है, हमें आपस में चर्चा करनी है। मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, नहीं, भरोसा रहना चाहिए, पर हकीकत भी सामने आनी चाहिए। पर यहाँ पर सीधे सीधे देशद्रोही बोल दिया, ये ठीक कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राजीव त्यागी, कि जो लोग घुसपैठ के बारे में झूठ बोल रहे हैं वो राष्ट्रवादी नहीं, जो लोग चीनी घुसपैठ पर झूठ बोल रहे हैं वो देशभक्त नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है? जो आरोप लगा रहे हैं शाहनवाज हुसैन वही बात कह रहे हैं राहुल गांधी। राजीव त्यागी, मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस बात को कहना चाहता हूं संदीप जी कि मैं सबसे पहले अपने देश के प्रति जवाबदेही रखता हूं, अपने देश की सीमाओं के प्रति जवाबदेही रखता हूं, अपने देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही रखता हूं। सबसे पहली जवाबदेही मेरे अपने देश के प्रति है। मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जो बहुत दिनों से सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं कि राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कुंभकर्णी सरकार को जगाने की कोशिश की, उसके बाद भी सरकार चतुर्मुर्गी आचरण करती रही और कहती रही कि चीन ने हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं की। याद करिए प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य जो ऑपोजिशन लीडर्स के साथ उन्होंने कहा था कि ना तो कोई हमारी सीमा में आया है और ना कोई हमारी सीमा में कोई चौकी पे किसी ने हमला किया है, तो फिर 20 जवान कैसे शहीद हो गए। आज ही आपकी डिबेट पे शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है,
प्रवक्ता कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, विदेश मंत्री कुछ कहते हैं। आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? देखिए, सरकार झूठ बोल रही है इस विषय पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी जो नॉर्दर्न कमांड के ये इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि चीन हमारी सीमाओं में है। मैं 2-3 चीजें इसमें बताना चाहता हूं। पहली चीज, 3 जगह है जहां बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, जहां हमारी सीमाओं के भीतर है। PP-17A इन गोगरा, पैंगोंग लेक और देवसांग प्लेन्स, इन 3 जगह चाइना ने पूरा कब्जा कर रखा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जहां भारतीय सेना गश्त किया करती थी, फिंगर 4 पे चाइना अपना एयरबेस बना चुका है, मतलब हेलीपैड बना चुका है, जो चिंता का विषय है। और ये देश जानता है राजीव त्यागी, ये देश जानता है, पर बातचीत चल रही है ना, कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, पीछे हटने की बातचीत चल रही है। आप समय नहीं देंगे? ये 5th टॉक होगी जो आने वाले समय में होगी, कमांडर लेवल की जो टॉक होगी 5th नंबर की होगी। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, शतुर्मुर्गी आचरण। जब हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे चीन हमारी सीमाओं में आया है, तो हम उसका कैसे निस्तारण कर पाएंगे, एक बड़ी समस्या है। तापिर गांव जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने 19/11/2019 को संसद में बाकायदा ये कहा था कि ये मेरी कर्तव्य है कि मैं अपने देश की सीमाओं के प्रति अपनी जवाबदेही रखता हूं, और चीन हमारी अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ कर रहा है और अंदर घुसाया है, लेकिन सरकार उसको नकार रही है, जो चिंता का विषय है। सरकार से हमारा प्रश्न है कि सरकार चीन को लेकर के ढुलमुल रही है, क्यों रखती है? मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है, और उससे हमें निपटना आना चाहिए। उससे निपटने के लिए निश्चित रूप से हमारी फौज तैयार है, सेना तैयार है, लेकिन फौज के हाथ किसने बांध रखे हैं, यह हमें सरकार स्पष्ट करके बताए कि उस हमारी सेना के हाथ किसने बांध रखे हैं। ठीक है जनरल जे, एक मिनट, अब मैं एक्सपर्ट्स की राय लूंगा। राजनीति चलती रहती है और राजनीति में दर्शकों को बातें समझ में नहीं आ पाती हैं। जनरल जे, चीन क्या मानने को तैयार है? जो संकेत मिल रहे हैं, मैंने ये सैटेलाइट इमेजेस की जो बात की है, और ये DRDO की सैटेलाइट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, EMISAT की बात हो, ELILT की बात हो, ये भारतीय सैटेलाइट्स हैं। और ये सिर्फ पूर्वी लद्दाख की बात नहीं है, अरुणाचल जहां के आप गवर्नर भी रह चुके हैं, वहां पर भी चीन मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। हमने खूब आंखें तरेरी, हमने वहां पर अपनी सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कितनी ही हम डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बातें करते रहें। ये करेक्ट कह रहा हूं मैं, या मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं बातों को? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, एक डेमोक्रेटिक शासन है, यहां पर आप डिबेट कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं। आपके साथ जो भी प्रवक्ता आए हैं अलग अलग पार्टी के, वो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन चीन के अंदर ये सब कुछ नहीं हो सकता। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, और वो एक देश ऐसा है जो जानता है कि डेमोक्रेटिक देशों को चक्कर में कैसे डालें। डेमोक्रेटिक देशों के ऑपोजिशन को, उनके लीडरों को, मीडिया में भी कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनको कि वो इस तरह से फीडबैक देते हैं ताकि हिंदुस्तान अंदरूनी चक्रों में ही घूमता रहे। तो भारत के प्रजातंत्र को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं इस व्यवस्था के बारे में जनरल जे? जो रणनीति है ये कामयाब हो रही है। सर, आप भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं उसके बारे में? मैं चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूं हमारी राजनीति और हमारा डेमोक्रेसी एक ताकत है हमारी, लेकिन चीन इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए हर किस्म के प्लान बनाता है, और वो कामयाब हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अंदरूनी चक्कर हो रहे हैं। अंदरूनी चक्कर क्या है? सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए क्या देश के? चीन ने घुसपैठ की है, चीन पीछे जाने को तैयार है कि नहीं है, ये देशवासियों को पता होना चाहिए कि नहीं जनरल जे? या ये भी होलिकाओ हो गया राष्ट्रवाद के नाम पर? आप सवाल मत उठाइए सरकार पर, मिलिट्री से मत पूछिए, पुलिस से मत पूछिए, मतलब सवाल ही मत पूछिए। नहीं जनरल जे, ये तो थोड़ी अजीब बात हो जाएगी, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए अभी। जी। नहीं,
आप मेरी बात सुनिए जी। आप सवाल जरूर पूछिए, लेकिन समझिए बुनियाद क्या है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जितने भी यहां पे एक्सपर्ट आए हैं वो घर जाके नक्शा देखें। इंडिया की सीमा की बात कर रहे हैं ना आप, तो सीमा तो अक्साई चिन्ह के ऊपर है। सीमा अक्साई चिन्ह हमारे देश में है, लेकिन हमने अक्साई चिन्ह कब से भूला हुआ है। बिल्कुल। वहां पे सड़क चाइना ने बना दी, और हम बात कर रहे हैं 100 मीटर की, यहां पे जहां पे कि एक सुनिए, जहां पर कि एक परसेप्शन का डिफरेंस है, वो परसेप्शन के डिफरेंस के ऊपर ही ये थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होती रही है। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की जो नक्शा है उसमें सारा चाइना में शामिल है। उसका चाइना की तरफ से देखा जाए, वो कहेंगे हिंदुस्तान ने पूरा अरुणाचल कब्जा किया हुआ है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे देश में जो सरहद है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर मतलब आप ये कह रहे हैं क्या जनरल जे कि चाइना सलामी स्लाइसिंग करता रहे, टुकड़े टुकड़े आगे बढ़ता रहे और हम सवाल ना पूछें कि भाई 45,000 का पहले सवाल पूछो, ये सलामी स्लाइसिंग के बारे में सवाल मत पूछो। क्या आप ये कह रहे हैं जनरल जी? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। ये मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि ये सलामी स्लाइसिंग करेंगे या ये एक्सेप्टेबल है। अभी हमने हाल में आपको दिखा दिया, देश को दिखा दिया है कि हमारी फौज कितनी सक्षम है अपने जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और डोकलम में आपने देखा 2017 में, अभी यहां पे देखा, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे तो 20 शहीद हुए हैं, उनके पता नहीं 40 से 50 शहीद हुए हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने जाके उन पे अच्छा वार किया, कमांडो रेड किया उनके ऊपर। आप समझते हैं? अपने देशवासियों को जरा बता दीजिए, अपने नहीं, हम सारी चीजें बताते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। आए हैं मेरा उनको बहुत करारा जवाब दिया है। मेरा बिल्कुल साफ मत है जनरल जी हमारे 20 कैसे मरे, और वो करारा जवाब क्या है वही तो मैं जानना चाहता हूं ना जनरल सिवाच। वो करारा जवाब क्या है? ये सैटेलाइट इमेजेस का मैं जिक्र कर रहा हूं। क्या चीन पीछे गया है? और यहां पर देखिए करगिल का संदर्भ क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 21 साल पहले, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनरल सिवाच, 21 साल पहले पाकिस्तान ने भी यही किया था। श्रीनगर से ले जो हमारी मिलिट्री लाइफलाइन थी, जो सड़क थी, उस पर ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। दिन में हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे। यह सामरिक महत्व था करगिल का। आज डीएसडीबीओ पर भी तो यही किया गया है, और अभी वो पीछे हटने को तैयार नहीं। मेरी रीडिंग गलत तो नहीं है जनरल सिवाच? आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन लाइक यू, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। बिल्कुल संदीप, आपकी रीडिंग भी किसी हद तक ठीक है। जैसे जनरल साहब भी बता रहे थे, जो पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके जनरल जे सिंह, इनके एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि देप्सांग के इलाके में चीन जो पहली क्लेम लाइन थी उससे आगे आया है। और वो इसलिए आया है कि जब से हमने ये दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बना दी है, तो ये सब सेक्टर नॉर्थ का सारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बदल गया है। और उसके कारण वो जो कि 8 किलोमीटर साउथ ऑफ काराकोरम पास है, उसको लगने लगा है कि हो सकता है भारत कुछ न कुछ ऐसी चीज प्लान कर रहा है। जैसे हमने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये जो अक्साई चिन का इलाका है, ये भी भारत का इलाका है जो कि पीओके में है, और इसी प्रकार से गिलगित और बाल्टिस्तान का है। उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो हमने ये दौलत बेग और शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई है, उसके ऊपर एक प्रकार से स्ट्रेटेजिकली वो इसको डोमिनेट करना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है देप्सांग के अंदर अपनी क्लेम लाइन नहीं, मुझे एक चीज बताइए। देखिए एक मिनट जनरल सिवाच, ये एक डिफरेंट परसेप्शन है। मैं मानता हूं जनरल सिवाच, जितना नहीं, ये परसेप्शन की बात तो ठीक है। आपने अक्साई चिन का, एक मिनट जनरल सिवाच, आपने अक्साई चिन का जिक्र कर दिया। मुझे ये बताइए, अक्साई चिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया वो भी हम लेकर रहेंगे। हमने आज तक अक्साई चिन के बारे में बात भी की है। हम तो एलएसी पर, यह कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा थोड़ा है। एलएसी तो वो इलाका है, 45,000 तो एलएसी के अंदर आता ही नहीं, 45,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका।
जॉइंट वर्किंग ग्रुप 1993 से जो बने हुए हैं, वो तो 45,000 किलोमीटर को छोड़कर हम बातें कर रहे हैं कि कौन सा इलाका हमारा, कौन सा आपका। ये हकीकत है ना, देशवासियों को यह भी पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया संदीप, मैं इस बात को मानता हूं। मेरा मतलब यह है कि चीन को भी कहीं ना कहीं डर लग गया है कि ये जब से हमने दरबुक शोक दौलत बैग ओल्डी रोड बना दी, सब सेक्टर में हमारा जामड़ा बढ़ गया कि कहीं जो कि 8 किलोमीटर साउथ ऑफ काराकोरम पास है, जिसको बोलते हैं गेटवे टू एक्साइड चेन, जहां पर हम एक्साइड चेन की तरफ भी जा सकते हैं, काराकोरम पास को भी डोमिनेट कर सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कर सकते हैं, हमें जाना है तो हम गिलगित बाल्टिस्तान भी जा सकते हैं। तो चीन को तो डर भी है कि हो सकता है हमारी जमीन पर वो कॉरिडोर बना रहा है। कभी हमने ऐतराज दर्ज किया? हम तो एलएसी की लड़ाई में लड़े रहते हैं ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जनरल सिवाच, वो तो हमारा इलाका है जहां वो सीपीईसी बना रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है जो आपने बताया। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां बनाया गिलगित बाल्टिस्तान में, वो हमारा इलाका है, वो हमारा है। हमने इसके बारे में बोला कभी कि हमारे इलाके में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? अभी तो हम एलएसी पर रखे हुए हैं। बोला है संदीप, इसको तो बार बार बोला है कि ये हमारा इलाका है, आपने कैसे अलाउ किया? जब तो भारत नहीं, हम झूला झुलाते रहते हैं ना। मैंने इसीलिए पहला सवाल ये पूछा। एक मिनट जनरल दयाल, मेरा पहला सवाल ही ये था, अगर पाकिस्तान दुष्ट है तो चीन क्या है? आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? देखिए संदीप, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चीन जो है वो असली दुश्मन है। जो पाकिस्तान है वो चीन का एक स्टूल है, एक चीन का मोहरा है, एक चीन का मोहरा है। हाँ। और हम मोहरे पर रखते हुए हैं। 1991 से जब से आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, चाइना ने पूरे जोर शोर से, जनरल जेजे इस बारे में ज्यादा जानते होंगे, पाकिस्तान के टेररिज्म को एड करने में, अफेक्ट करने में, फाइनेंस करने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। जम्मू एंड कश्मीर में जितनी मिलिटेंसी चली है, चाइना जो है उसका हिस्सेदार है। चाइना और पाकिस्तान दोनों एक हिस्सेदार है, वो उसका टूल है। असली मुद्दी चाइना है। चाइना नहीं चाहता आप एशिया के अंदर चाइना का कोई और बराबर का हो, या उससे कोई मुकाबला करे, या उससे किसी किस्म की उसकी इक्वेलिटी पर आए और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ओबे ना करे। वो अनडिस्प्यूटेड लीडर एशिया का और अब वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनना चाहता है। ये उसकी महत्वाकांक्षा है। उस महत्वाकांक्षा को समझना पड़ेगा। देखिए, वो 2-4 किलोमीटर के दिन नहीं आया था, वो आया, उसने जबरदस्ती आया, बैठा और आपको पूरे को मोबिलाइज कर दिया, पूरे देश को 3 महीने से। और हम इधर छोटी मोटी बातों में उलझे रहते हैं। हमारा तो देश सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी और नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल एंड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, हम तो इसी से नहीं निकल पाते। हाँ। चाइना आकर बैठा, हम वो कुछ पीछे गया, प्रोसेस है, मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, गलवान में थोड़ा पीछे चला गया, डेप्सांग में जनरल दयाल, डेप्सांग में पीछे नहीं जा रहा है, गोगरा में हॉट स्प्रिंग में पीछे नहीं जा रहा है, अरुणाचल में और आगे आ रहा है। एक मिनट सुनिएगा, ये दर्शकों को समझाने की जरूरत है और आप समझाइएगा क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, वो कह रहे हैं कि बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अभी बातचीत चल रही है, हम वर्क कर रहे हैं स्टेटस को एंटे के लिए, यानी कि जो अप्रैल में यथास्थिति थी उसके लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अप्रैल वाली स्थिति नहीं है, चीन अंदर घुसा था, अभी वापस नहीं गया है, यही माना जा रहा है ना, पर सरकार ये बात नहीं कह रही। संदीप, जिस दिन वो वापस चला जाएगा, भारतीय सेना वापस आ जाएगी। जो मोबिलाइजेशन की है वो मोबिलाइज हो जाएगी। ये भी जानते हैं और शिवाज साहब भी जानते हैं। जिस दिन वो वापस चला जाएगा, स्टेटस को हो जाएगा, तो हमारी सेना भी तो वापस आ जाएगी ना। हमारी सेना वहां तैनात है, अधिकार है, पूरी तरह वो है। सुधरे उम्मीद है, अगर नहीं सुधरेंगे तो हमें उस पर सोचना चाहिए। देखिए, आज पूरा चाइना ने क्या हासिल किया इसमें, पहले तो ये देखो ना कि चाइना का एम क्या था। आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि चाइना का मेजर इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, ये प्रेशराइज करने को इंडिया का। चाइना की इस चाल का मतलब क्या था? सिर्फ ये कह देना कि वो थोड़ी सी एलएसी पर हमारी टेरिटरी को लेने आया था, या वो इंच करके आगे बढ़ना चाहता है। मैं नहीं समझता ये नहीं, यही तो देखिए, ये चीन की एक चाल है। एक मिनट, जनरल जेजे ने तो बाकायदा किताब लिखी है, जनरल जेजे, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। चीन 15 जगह मोर्चे खोल देता है,
वो पूर्वी लद्दाख ही नहीं, अब तो चरांग में भी, अगर हिमाचल की बात करूं, वहां पर मूवमेंट देखी गई है, अरुणाचल की। उनका मकसद, पहली बात तो समझ में नहीं आता है कि चीन दरअसल चाह क्या रहा है। और दूसरी ओर जो जनरल दयाल कह रहे हैं ना कि T-90 टैंक्स हमने दौलत बेग ओल्डी इलाके में तैनात कर दिए हैं। मैं राफेल की तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये परसों अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे, वहां से 200 किलोमीटर LAC है। तो हमारी तैनाती तो बता रही है ना कि चीन पीछे नहीं जा रहा है, और हमें मकसद भी उनका पूरा कभी समझ में नहीं आता। संदीप, आपने जो कहा उसके साथ मैं सहमत हूं कि हम चीन को नहीं समझ पा रहे, और हम चीन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें यह प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाल में पिछले 2-3 सालों में मैं देख रहा हूं कि हमने डोकलम में और यहां पर गलवान में चीन के दांत ऐसे खट्टे किए कि चीन समझता ही नहीं कि हिंदुस्तान अभी कहां पे पहुंच गया है। ये आपको बताना चाहता हूं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, हमारी जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है। हम दुनिया की मानी हुई फौज है, हमारी जो काबिलियत है हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने की वो किसी और देश की नहीं है। तो मैं समझता हूं ना ही यहां पर सब जगह पर जो सीमा है, अरुणाचल से लेके अपना जोशीमठ सेक्टर, मिडिल सेक्टर जो बोलते हैं, उधर से लेके लद्दाख तक, जहां पर भी हिंदुस्तान को मौका मिलता है, हिंदुस्तान इसका करारा जवाब देगा। और एक सिर्फ फौजी जवाब नहीं है, ये रणनीति हमारी जो है उसमें इकोनॉमी भी चल रही है। जैसे आप देख रहे, एप्स एक के बाद एक चाइना ओरिजिन वाले ऐप सब बंद किए जा रहे हैं, उससे चाइना को झटका लगा है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल पर हम जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उससे भी चाइना एकदम उसके बावजूद देखिए, एक मिनट जनरल जे शाहनवाज हुसैन, उसके बावजूद चीन क्या मानने को तैयार है? दरअसल दिक्कत यहीं पर आती है। हम पाकिस्तान हम पर आंखें तरेरता है, माकूल जवाब देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते हैं, और देश में पूछा जाता है हाउस द जोश, हाउस द जोश। आज की तारीख में भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना, हाउस द जोश। क्या हमने चीन को जवाब दे दिया, दांत खट्टे कर दिए? शाहनवाज हुसैन, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपके तीनों फौज से जनरल जे सिंह, शहबाज साहब और विशंबर दयाल जी बैठे हैं, उनकी बात जैसे आपके श्रोता सुन रहे थे, ऐसे मुझे भी सुनने में बहुत अच्छा लगा, और मुझे उनकी बात से पूरी सहमति है, क्योंकि इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से बात कही है। और वो जिम्मेदारी से बात कहते हुए जो हाउस द जोश कहा ना आपने, यस, हाउस द जोश हाई सर, हाई है, क्योंकि हमारे 20 जवानों ने 43 से ज्यादा चाइनीज की गर्दन तोड़ दी। हमें अपने सेना पर गर्व है, भरोसा है। तो मतलब उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। 20 शहीदों ने, 20 जांबाजों ने 45 मार दिए, तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सैल्यूट करते हैं, उनका बलिदान बेकार नहीं गया, उनका बलिदान काम आया है। और बाहर जैसा कहा गया यहाँ पर जनरल जे साहब की तरफ से भी, शहबाज जी की तरफ से भी और विशंबर जी की तरफ से भी, हम अगर ऐसे तो अक्साई चीन तक, और हमारा जो नक्शा है भारत का, अगर चौधरी साहब आप नक्शा, हमें जिस नक्शे को हम बचपन से ड्राइंग करते आए हैं, और उस नक्शे पर अगर आप दिखाओगे, उसमें तो पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही हमारा है। मैं अभी पर देखिए शाहनवाज भाई, हम इतनी चर्चाओं में एक दूसरे के सामने मुखातिब हो चुके हैं कि आप मेरा सवाल पढ़ जाते हैं, आप पढ़ जाते हैं कि अगला सवाल क्या आने वाला है, और यही मेरा सवाल था। हम LAC पर अटके हुए हैं। अक्साई चीन के बारे में हमने कभी बात की? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी जमीन पर बन गया, हमने बात की क्या? POK को लेकर भी कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हमने 1 इंच जमीन भी ली है क्या? ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि जी गंवा दी, तो हमने वापस भी ले ली क्या? चौधरी जी, आपने नहीं सुना? हाँ। यहाँ पर आपने ये दोबारा सवाल पूछा है, और वो सवाल उठाया हमने कभी भी नहीं। वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें उस पर एक नहीं 1000 बार भारत की सरकारों ने इतराज उठाया है, चाहे पहले भी सरकार रही हो। हम नहीं कहते, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनता रहा, झूला डिप्लोमेसी भी चलती रही, ये हकीकत है ना। आप झूला पे
अब झूला आप चौथी बार बोले हैं साहब। हाँ, आप भी अब रिपीट करने लगे जनाब। अच्छा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं तो समझ में आता हाँ। है। आप तो निष्पक्ष हैं, आप तो लोकतंत्र का चौथा खंभा है। हम जब वहां जाते हैं, अतिथि कोई भी आता है, जब वो आता है तो उसको इज्जत देनी पड़ती है, लेकिन अपनी बात को डिप्लोमेसी में उसको इज्जत देकर ऐसा क्या करते, धक्का मुक्की कर लेते। मतलब हमारी जमीन पर वो सड़क बना रहा है, हमने क्या किया? ये सवाल ना पूछा जाए। सुन लिए, जब भी कोई डिप्लोमेसी में जब कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, चाहे उससे हमारा तनाव भी हो, मुद्दे पर विवाद भी हो, तब भी उसको जो एक रिस्पेक्ट एक हेड ऑफ स्टेट को दिया जाता है, वो दिया जाता है। उसके लिए कारपेट बिछाए जाते हैं, उसको कोई ना कोई एमओएस रैंक का ऑफिसर रिसीव करता है, या उसको कई बार खुद प्रधानमंत्री ये उसको रिसीव करते हैं, जिससे जैसे रिश्ते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये झूला डिप्लोमेसी ये सवाल में इसलिए आप परेशान हो जाते हैं ना, ये शब्द सुनते ही परेशान होने लगते हैं। मैं परेशान कहाँ होता हूँ? हाँ, मैं परेशान नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पाकिस्तान से हम बातचीत बंद कर देते हैं। वो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान के साथ हम सब संबंध कर देंगे, चीन को हम चीन का खैर मकदम करेंगे। आंख में आंख डाल, चाइना के आंख में आंख डाल कर बात की है। उसके जो बिजनेस मॉडल हैं, उस आत्मनिर्भर भारत क्या है, उनके ऐप को बंद। तो चाइना दुष्ट है ना, जो जनरल दयाल कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान तो चाइना का पिट्ठू है, असल दुश्मन चीन है, दुष्ट असल दुष्ट चीन है। मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान तो एक मुल्क नहीं है, वो चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, COP है वो। वहां तो चाइना की गुलामी में लगा रहता है, वो नाम का मुल्क है। वो तो पूरी तरह समझिए अधिनायकवाद जो चाइना का है उसमें वो शामिल हो चुका है। पाकिस्तान की कोई हैसियत औकात नहीं है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी जो PSF है वही उसको जवाब देती रहती है, और हमारी जो सेना है वो दुनिया में ऊंचाई पर लड़ने में हमारी सेना का कोई जवाब नहीं। अब यही चीज में पलट कर, एक मिनट, राजीव त्यागी अब स्क्रीन पर। राजीव त्यागी, आप कहते हैं देशभक्ति नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है जो झूठ बोलते हैं। हमें आज तक 62 का भी सच सामने आया है क्या? वो 45,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो ज़मीन थी हमारी, वो कैसे चली गई, क्यों चली गई, उसको वापस लाने के लिए हमने क्या काम किया, ये आज तक पता लग पाया है देश को? आप जब राष्ट्रवादी होने, देशभक्ति के ताल ठोकते हैं, तो ये सवाल भी तो पूछे जाएंगे ना, थोड़ा अतीत में जाया जाएगा। आपका सवाल वाजिब है संदीप जी। निश्चित रूप से प्रत्येक देशवासी चिंतित है इस बात के लिए कि चीन हमारी सीमाओं में घुस करके और अतिक्रमण कर रहा है। रही बात 62 के विषय में, जो अक्साई चीन के विषय में आप बात कर रहे हैं, तो याद करिए संसद का वो प्रस्ताव जिसमें स्पष्ट है कि हमें 62 के बाद जो अक्साई चीन पे कब्जा हुआ है उसको वापस लेना है, चीन से वापस लेना है। क्या किया हमने लेने के लिए? जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया LAC को लेकर। अक्साई चीन पे कभी बात हुई क्या? बताइए ना। कंप्लीट कर दूं। 62 का प्रस्ताव मैंने बताया कि पार्लियामेंट से पास हुआ, लेकिन यह भी मत भूले कि 67 में नाथुला दर्रे पे जब चीन कब्जा करने आ गया था और चीन कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो हमारे देश की बहादुर सेना ने चीन के करीब 350 सैनिकों को मारा और चीन को खदेड़ने का काम भी किया। क्या ये सत्य नहीं है संदीप जी कि 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि हमारे देश के जवान जो है चीन की वजह से शहीद हुए? क्या ये सत्य नहीं संदीप जी कि देश की सरकार ये सवाल करती है कि कोई भी सरकार से सवाल पूछिए तो वो कहती है सेना का मनोबल घटा रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं संदीप जी कि देश की सेना का जो बजट है वो घटता चला जा रहा है? क्या ये सत्य नहीं संदीप जी कि जिस टाइम प्रधानमंत्री मोदी लोग अपना झूला झुला रहे थे, डोकलाम में चीन कब्जा कर रहा था, आज भी वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं? क्या ये सत्य नहीं? मैं तीनों जो सेना के यहाँ पे जनरल्स बैठे, तीनों का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग आवाज उठाते हैं इस बात की कि देश की सेना का बजट बढ़ना चाहिए। 2009 से लेकर 2014 के बीच में करीब 10 से लेकर 17% सेना का बजट बढ़ता था, और आज जो सेना का बजट बढ़ रहा है 1962 के बाद सबसे कम सेना का बजट बढ़ने का काम हो रहा है। क्या ये बात उठानी देशद्रोही है? क्या ये बात उठाना देशद्रोही है कि यदि हम कहते हैं कि माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर्ट का गठन की बात मनमोहन सिंह साहब ने 2013 में की थी, 90,000 सैनिक उसमें भर्ती होने थे, 40,000 करोड़ का बजट हमने प्रावधान कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने एक भी सैनिक भर्ती नहीं किया चाइना के अगेंस्ट। तो क्या ये बात देशद्रोही है?
क्या ये बात देशद्रोही है कि 2015-16 से लेकर 2020-21 तक सेना से लेकर जल सेना से लेकर वायु सेना के बजट में करीब करीब 34% की कटौती कर दी गई है? क्या ये देशद्रोहीपन है कि यदि सरकार से सवाल पूछा जाए कि आज सरकार को आगे वर्तमान में सवाल मैंने 62 का पूछा था। 1 मिनट राजीव त्यागी, जायज सवाल हैं आपके, पर मैं 62 की बात भी पूछ रहा था। और यहां पर जो हम राफेल की तस्वीरें दिखा रहे हैं ना लगातार, देखिए जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि साजो सामान और डिफेंस बजट लगातार घटता जा रहा है। जनरल सिवाच 5 राफेल हैं और राफेल अभी और आने हैं, लेकिन 5 राफेल अंबाना में तैनात हो जाएंगे और चीन के हम दांत खट्टे कर देंगे। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपसे लेना चाहता हूं। जो राफेल है एडवांस्ड विमान है, पर चीन के पास भी J-20 है और 5 विमानों से क्या हम पूरे बॉर्डर पर नजर भी रख पाएंगे? होविट्जर्स तैनात कर दी, T-90 हमने वहां पर लगा दिए हैं। लेकिन जो यहां पर सेना के बजट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और मैं इसे हाउस द जोश के साथ जोड़ता हूं, आप किस तरह से देखते हैं इस पहलू को? देखो संदीप, पहले तो आप कह रहे थे चीन क्या है, मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान दुष्ट है तो चीन महादुष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात आपने बोला ये राफेल जो जहाज आने 5 हमारे आ जाएंगे बुधवार को, ये एक प्रकार से गेम चेंजर इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी एयरफोर्स की क्षमता अभी भी उनसे ज्यादा है, चाहे वो मिराज 2000, MiG-29, सुकोई 30 MKI, जगोर और MiG-29K और आपके जो ये अटैक हेप्टर जो हैं वो भी उसको मिला दिया जाए तो आपकी जो क्षमता है चीन से ज्यादा है। जो J-20 की बात चीन करता है वो उनके पास 15 के करीब जहाज हैं। जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में उनकी प्रॉब्लम चली हुई है अमेरिका के साथ, मुझे लगता नहीं वो इस बॉर्डर में J-20 लाएंगे। और J-20 जो है एक प्रकार टाइम टेस्टेड जहाज नहीं है और वो अपनी बातें बताते हैं, उसको कोई लड़ाई की एक एक्सपीरियंस नहीं। ओवरऑल हमारी जो एयरफोर्स है, राफेल जो आने के पहले भी उनके ऊपर एज है चीन के ऊपर, मगर राफेल अगर आ गए तो जिस प्रकार से उसके अंदर आप वेपन सिस्टम है, चाहे वो मिटोर मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज या स्कैल्प मिसाइल है जो कि 700 किलोमीटर फायर कर सकती है, या आपकी हैमर मिसाइल है या आपकी माइका मिसाइल है, उसको नजर रखते हुए आप जो उसके 700 से 800 किलोमीटर का इलाका है उसको आप एक प्रकार से आप रीच कर पाओगे। तो ये तो कोई डाउट नहीं, राफेल के आने से भारत की एयरफोर्स की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। ठीक है जनरल दयाल, पर जो मैं एक लार्जर पॉइंट यहां पर उठाना चाह रहा था, जब हम बात करते हैं ना LAC पर हम महदूद हैं, अक्साई चिन की बात नहीं होती, POK की बात नहीं होती, 62 के युद्ध से भी कांग्रेस भी कन्नी काट जाती है। अब 62 के युद्ध में हमारी फेलिंग्स कहां थी, हमारी कमजोरियां क्या थी? एक हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट आई थी, वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। गलत तो नहीं कह रहा हूं जनरल दयाल? हम अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, अपनी कमजोरियों से कुछ सीखने को भी तैयार हैं। आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि एंडरसन ब्रुक्स कौन था या क्या रिपोर्ट, ये किस सिलसिले में रिपोर्ट थी। देखिए संदीप, बार बार 1962 पर जाना, बार बार उस मुद्दे पर अटक जाना, उस दशक में जाना जिस दशक के हालात, नहीं, मैं ये कह रहा हूं अपनी कमजोरियां, अपनी जो हमारी दिक्कतें थी उनको दुरुस्त करने के लिए कदम कहां उठाते हैं? मैं आ रहा हूं। देखिए जनरल जे चीफ रहे हैं और बहुत रिस्पेक्टेड हमारे सीनियर ऑफिसर हैं। जो हमें लेसन सीखने थे 1962 से, वो सेना ने जरूर सीखे, पॉलिटिशियंस ने सीखे, नहीं सीखे मैं नहीं कह सकता। हाँ, नहीं सीखे ना। पॉलिटिशियन कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है, सिर्फ वो ये सीखना चाहता है कि उसको वोट कहां से मिलते हैं, बाकी छोड़ दीजिए आप। लेकिन सेना ने हर लेसन सीखा, सेना ने उस पर अमल किया और सेना ने उसकी तरफ कार्रवाई की। और मैं एक बात जनरल जे ने कही और एक बात जनरल सुभाष ने कही, मैं एक बात इस देश को बताना चाहता हूं, और एयरफोर्स को छोड़ दो, एयरफोर्स की और नेवी की मैं बात कर नहीं रहा हूं क्योंकि उनके बारे में अभी मैं, ये माउंटेन वॉरफेयर है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं चीफ होता, अगर मैं कुछ भी होता इस देश, अगर मैं डिव कमांडर होता ना, 3 डिव, तो 15-16 की रात को जाने नहीं देता, मैं अपने अटैक नहीं रोकता। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी, आपने उसको एक शुरू की थी, नहीं रुकना था। मैं आज भी ये मानता हूं कि जब तक बिल्कुल स्टेटस को नहीं होता, जब तक चाइना पूरी एग्रीमेंट नहीं करता, भारतीय सेना को विड्रॉ मत करो, प्रेशर बनाओ। और मैं ये भी कहता हूं कि इस तरह प्रेशर मत बनाओ, ऑल्टरनेटिव देखो ना। अगर वो फिंगर कहीं बैठा है, पेज पे बैठा है, पाइप पे बैठा है, फोर पे बैठा है, अब कहीं और जाके बैठिए जहां उसको दर्द हो। आप एग्रेसिव रहिए, चाइना डरेगा। आप अगर एग्रेसिव नहीं रहे, और जहां तक बात है, आप पाकिस्तान चाइना, अरे एक तरफ 2 बिलियन का ट्रेड है,
एक तक आपका 85 बिलियन का ट्रेड है, कहां कंपेयर कर रहे हो? आपका ट्रेड डेफिसिट है। आपको देश को खुलना पड़ेगा, चाइना के खिलाफ बहिष्कार कंप्लीट करना पड़ेगा। बिल्कुल जनरल जे पर यहां पर देखिए घूम फिर कर जो जनरल जोशी का बयान है, स्टेटस को एंटे अभी तक भी मेंटेन नहीं हुआ है। आसान भाषा दर्शकों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अप्रैल वाली यथास्थिति अभी भी बरकरार या कायम नहीं हो पाई है। यह आपको चिंताजनक लगता है जनरल जे? सुनिए संदीप, पहली बात तो यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका जमीन के ऊपर कोई निशानदेह नहीं है जी, उधर मार्किंग नहीं है। तो इसलिए हमारे सोच में हम सोचते हैं एलएसी यहां पर है और चीन की सोच में एलएसी हमारी तरफ है। तो इसके बीच में ये जो परसेप्शनल डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमें उसके लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। जहां पे एक डाउट है, जहां एक शक है, क्योंकि ये जमीन पे लाइन मार्क नहीं है और ना ही मैप पे, किस मैप में अलग दिखाई जाती है, वहां लिखा है एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना। दूसरा अंतरराष्ट्रीय मैप लाइए, उसमें बोलेंगे इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय चाइना, या अरुणाचल प्रदेश में लिखेंगे कि चाइनीज टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया। तो ये सब चीजें हकीकत हैं और इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश को समझाना चाहता हूं कि युद्ध करके हम लोग इसका फैसला नहीं कर सकते। पर जनरल जे एक मिनट कमेंट चाहूंगा। जनरल जे एक मिनट के दौरान सर रोक रहा हूं, तय करना पड़ेगा कि पहली बात। जनरल जे मैं बिल्कुल एक क्विक रिस्पांस आप तीनों से चाहूंगा, प्राउड फौजी से और आप सभी और मैं भी, हम गांव देहात के हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। एक पुरानी कहावत है, आप भी जानते हैं जनरल सिवाच और जनरल दयाल, आप सभी से 20-20 सेकंड में एक कमेंट चाहूंगा। वो कहावत होती है ना जनरल जे गांव में कि कब्जा सच्चा बाकी सारी चीजें झूठी। लड़ाई यहां पर ये हो गई है ना, मतलब वो कब्जा कर लेंगे, वो अपने झंडे गाड़ देंगे कि ये हमारा मैप कहता है। लड़ाई ये है ना असल में। संदीप मैं आपको इसके जवाब में बताना चाहता हूं कि चीन ने जो प्लान बनाया था वो प्लान के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। आप कह रहे हैं कामयाबी नहीं मिली। जनरल दयाल एक मिनट, क्योंकि सर वक्त की कमी है। जनरल दयाल स्क्रीन पर, कब्जा सच्चा बाकी सारी चीजें झूठी। जनरल दयाल खेल यहाँ ये हो गया। कोई शक की बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये परसेप्शन का मैटर है। देखिए ये मेरे बहुत सीनियर है और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, और लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि देखिए एक बात सारे देश को मालूम होनी चाहिए कि फिंगर 8 या जब आप बात करते हो, चाइना के पास 62 में फिंगर 4 फिंगर 3 कहीं तक आने का मौका था, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जहां उसने देश जो उसने कब्जाया था वो उसने कब्जा किया था। उसके बाद तो वही तो कह रहा हूं। जनरल सिवाच 20 सेकंड से मुझे ब्रेक लेना है। जनरल सिवाच कब्जा सच्चा सारी चीज झूठी, बाकी लड़ते रहिए। बिल्कुल ठीक बोला संदीप, मैं इसको बात को मानता हूं कि क्या कर रहा है चीन, बार बार गोल पोस्ट चेंज करता है। तो उसका एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। आज उन्होंने पहले 62 तक की लाइन बनाई थी डेप्सांग में, अब वो 1960 की लाइन में आ गया। तो आप कहीं ना कहीं तो उसका जो ये चेंज करने का तरीका है वो जो है कि सलामी साइलेंसिंग है और इसको हम मानना पड़ेगा। इसको मानना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप तीनों प्राउड फौजीज को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। पॉलिटिकल कमेंट लूंगा अंतिम सत्र में शाहनवाज हुसैन और राजीव त्यागी से। बने रहिए। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। शाहनवाज हुसैन, राजीव त्यागी हैं मेरे साथ। जैसा मैं तीनों जनरल से पूछ रहा था, शाहनवाज हुसैन आप भी गांव देहात से जुड़े हैं और राजीव त्यागी भी। देखिए जो लड़ाई है ये एलएसी वो कहेंगे कि ये एलएसी है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, हम कहेंगे ये है, तो कभी पता ही नहीं लग पाएगा घुसपैठ किसने की है। वो मानेगा नहीं और हम बताएंगे नहीं। ये खेल हो रहा है। इसीलिए मैं पूछ रहा था उनसे और आपसे भी वही सवाल, कब्जा सच्चा बाकी सारी चीजें झूठी। कहानी ये हो रही है पूर्वी लद्दाख में।
देखिए, ये वेस्टर्न यूपी में आपके इलाके में ये बड़ी बात पॉपुलर है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सैनिक हैं उनका कब्जा सच्चा है और जो दुष्प्रचार हो रहा है वो सब बातें झूठी है। हमारे सैनिकों पर भरोसा है, हमें देश को भरोसा है। हम आप यहाँ पर बैठकर बहस कर रहे हैं, वो माइनस में वहां पर सैनिकों पर पूरा भरोसा है। आप सैनिकों को क्यों ले आते हैं राजनीति करने सैनिकों को क्यों ले आते हैं? ये सरकार को बताना है एलएसी पर घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है। वहां पे कौन जाएगा? सैनिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। शाहनवाज हुसैन, वहां पे आप घूम फिर के सैनिक के पीछे आ जाएंगे। उनको ढाल मत बनाइए, वो वैसे ही देश की ढाल है, उनको राजनीतिक ढाल मत बनाइए। पत्रकार होते हैं ना नेता होते हैं, बॉर्डर पर सैनिक होते हैं। हाँ, तो यहाँ बताइए ना, यहाँ आप हैं, आप बताइए कब्जा हुआ है कि नहीं, वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। राजीव त्यागी, कब्जा सच्चा, बाकी सारी चीजें झूठी, कहानी ये हो रही है क्या? आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूं। जो आपने बात कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये जान लेना चाहिए कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। 130 करोड़ के देशवासी, एक एक व्यक्ति सैनिक है और प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारी सीमा में चीन कितना घुस गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि जिस टाइम पुलवामा हुआ था 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? जो इनसे सवाल पूछे वो राष्ट्रद्रोही है, जो इनसे सवाल पूछे 44 जवान कैसे शहीद हो गए पुलवामा में, वो राष्ट्रद्रोही है। अरे बालाकोट स्ट्राइक का जवाब आप पूरा उसका फायदा लेते हो, तो माय डियर फ्रेंड, ये चीन ने घुसपैठ किया उसके बारे में तो जवाब दो। जब इनसे पूछो 20 जवान कैसे शहीद हो गए, ठीक है। और इसलिए सवाल हम पूछते रहेंगे। एक मिनट, राजीव त्यागी और शाहनवाज हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि देश हम सबका है और यहाँ हम किसी का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं। सच सामने आने से मनोबल नहीं गिरता है, ये भी एक हकीकत है। इसलिए कहते हैं हम सत्यमेव जयते। आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।